जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे धातु अधातु इनके प्रमुख यौगिक के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया है। तो सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का यूज़ किया है। तांबा व्याख्या देखते हैं। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। ये एक संक्रमण धातु है। तांबा जो है एक संक्रमण धातु है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले तांबे का यूज़ किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जो तांबा है ये मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबा को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। ये एक संक्रमण धातु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है। सोना जो है प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है। व्याख्या है, सोना स्वर्ण व मुक्त अवस्था में पाया जाता है, पाए जाने वाली धातु है। इसका अयस्क कॉल्वेनाइट तथा सिल्वेनाइट है। तो सोने का अयस्क क्या है। तो सोने का अयस्क कॉल्वेनाइट व सिल्वेनाइट है। जबकि एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, क्रायोलाइट, डायोस्पोर, शीशे का गेलेना, सीरूसाइट, एग्लेसाइट, मैडलुकाइट, लोहा का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं। जो सोना है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु हैं। नेक्स्ट है, मोती मुख्य रूप से बना है। जो मोती है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। मोती किसका बना है। तो मोती जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नेक्स्ट है, कौन सी एकमात्र द्रव धातु है। जो मरकरी है, पारा जो है एकमात्र द्रव धातु है। नेक्स्ट है, लोहा किससे उद्धारित किया जाता है। लोहा जो है हेमेटाइट से उद्धारित किया जाता है। 18 कैरेट सोने में होता है। 75% सोना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है। जस्ता जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग से निकलता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। धातु और मुख्य अयस्क एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट व डायोस्पोर है। तांबे का अयस्क पाइराइट है। हेमेटाइट का अयस्क हेमेटाइट व मैग्नेटाइट है। मैग्नीज का अयस्क पाइरोलूसाइट जो है मैग्नीज का अयस्क है। टीन का अयस्क कैसीटेराइट है। निकिल जो है निकिल का अयस्क पैलेडाइट है। जिंक का अयस्क जिंक ब्लेड व कैलामीन है। शीशे का अयस्क गैलेना जेम्सोनाइट है। पारे का अयस्क सीनेबार। कैल्शियम का अयस्क लाइम स्टोन है। कैल्शियम का अयस्क क्या है। तो लाइम स्टोन है। पारे का अयस्क सीनेबार है। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु खनिज हैं। जो जिप्सम है ये क्या है, एक खनिज अधातु है पर खनिज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बाकी बॉक्साइट धातु है, मैग्नीशियम धातु है और मैग्नीज भी धातु है, पर जिप्सम ये अधातु है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु हैं। जो सोना है वह सबसे अधिक तन्य धातु हैं। तन्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से किसी भी प्रकार आकार में परिवर्तित किया जा सकता है तथा उन्हें पतले तार में भी खींचे जा सकते हैं। सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि तन्य धातु हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक अम्ल तथा क्षारिकी दोनों का व्यवहार दर्शाता है। जो Al2O3 है जो है अम्लीय व्यवहार व क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है। Al2O3 जो है अम्लीय व क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है। कुछ धात्विक ऑक्साइड दोहरा व्यवहार करते हैं। वे अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। जैसे ऑक्साइड को एम्फोटेरेटिक ऑक्साइड कहा जाता है। Al2O3 जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका उदाहरण है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वह अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति का व्यवहार दर्शाता है। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी और पारा जो है सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारे को सामान्यतः क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारे को क्या कहा जाता है। तो पारे को क्विक सिल्वर
कहा जाता है। यह चांदी जैसी सफ़ेद धातु हैं जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हीरोइन का रासायनिक नाम मार्फिन डाई एसीटेट है। हीरोइन का रासायनिक नाम क्या है? तो हीरोइन का रासायनिक नाम मार्फिन डाई एसीटेट है। मार्फिन डाई एसीटेट। तो हीरोइन का रासायनिक नाम मार्फिन डाई एसीटेट है। मोनोएसाइड एसीटेट नहीं है, डाई बेंजोएट नहीं है, मोनोबेंजोएट नहीं है, मार्फिन डाई एसीटेट है। नेक्स्ट है केलामीन किस धातु का अयस्क है? केलामीन जो है वह जस्ते का अयस्क है। केलामीन किसका अयस्क है? केलामीन जो है वह जस्ते का अयस्क है। नेक्स्ट है केलामीन जिसका फॉर्मूला ZnCO3 जस्ते का अयस्क है। केलामीन जिसका फॉर्मूला है ZnCO3 जस्ते का अयस्क है, जिसमें जस्ते की मात्रा 54% होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 व 4s1 होता है? तो तांबे का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 होता है। तांबे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D10 4s1 होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में धातु होती हैं तो आयरन धातु हीमोग्लोबिन में पाई जाती हैं। हेम ग्रुप द्वारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ऑक्सीजन ले जाई जाती हैं। यह हेम ग्रुप एक जटिल धातु है जिसके साथ आयरन एक केंद्रीय धातु एटम होता है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को संयुक्त या मुक्त कर देता है। नेक्स्ट है निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु हैं तो लिथियम है वह सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। लिथियम क्या है? लिथियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको बैटरियों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है तांबा जस्ता चांदी की तुलना में लिथियम अधिक अक्रियाशील धातु है। अक्रियाशील की बात कर रहा है। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु लिथियम है। निम्न में से किस उपकरण के पारे का उपयोग नहीं होता है? सोनोग्राफी में नहीं होता है। कौन सा कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है तो मरकरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो सिल्वर जो है वह अधिक ताप पर ही ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, बाकी सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, एल्युमिनियम करता है, कॉपर करता है, पर सिल्वर ऑक्सीजन के साथ बहुत कम क्रिया करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है तैरना प्रारंभ कर देती है? जो मैग्नीशियम है वो गर्म जल के साथ तो क्रिया करती है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ क्रिया करती है, वह तैरना प्रारंभ कर देती हैं। मैग्नीशियम के उपयोग धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम का यूज़ जो है धातु मिश्रण बनाने में किया जाता है। फ्लैश बल्ब बनाने में भी मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है। थर्माइट वेल्डिंग में मैग्नीशियम का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव हैं? जो ब्रोमीन जो है यह अधातु है, द्रव है। नेक्स्ट है व्याख्या है ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है। ब्रोमीन कितने समूह का तत्व है? जो ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन के उपयोग रंग उद्योग टिंचर बनाने में ब्रोमीन का उपयोग है। रंग उद्योग में टिंचर बनाने में प्रतिकारक के रूप में औषधि बनाने में किया जाता है। धातुओं को पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को कहते हैं तो धातुओं के पतले तार को खींचे जाने के गुण को तन्यता कहते हैं। ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार, आघातवर्ती तथा तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मायन विद्युत की सुचालक होती हैं। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? जो पोटेशियम को है चाकू द्वारा काटा जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो धातु अधातु के दोनों के समान कौन सा तत्व कार्य करता है? बोरोन जो है बोरोन धातु अधातु बोरोन जो है वह धातु दोनों के रूप में समान कार्य करता है। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जो धातु तथा धातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। इनकी संख्या निम्न है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
एंटीमनी, टेरेलियम और पोलोनियम। बोरोन का बी साइन है, सिलिकॉन का एसआई साइन है, जर्मेनियम का जेई साइन है, आर्सेनिक का एस साइन है, एंटीमनी को एसबी से बताते हैं, टेरेलियम का साइन टीई है, पोलोनियम का पीओ है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी युग्म सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। फिल्म पर प्रकाश पड़ने से सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में बदल जाता है। अब फिल्मों को अंधेरे कमरे में ले जाकर एक विशेष प्रकार के घोल डेवलपर में डाल देते हैं, जिससे प्रतिबिंब चमकने लगता है। अब इसे जल से धोकर हाइपोविलियन के जलीय घोल में डालकर दिया जाता है। इससे फिल्म पारदर्शी हो जाती है। इसे नेगेटिव कहते हैं। इसकी खोज 1874 में वर्ष में जॉन स्टोन एमडब्ल्यू ब्री वॉल्टन ने की थी। बाद में चार्ल्स बेनेट ने इसे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्शन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस या इमल्शन तैयार करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का या हैलाइड का प्रयोग करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। इसे ही घुमाकर पूछ लिया गया है इसमें कि किसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको प्रकाश की बात करें तो भी सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। अगर सुग्राही पायस इमल्शन या हैलाइड की बात करें तो भी सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। फोटोग्राफी फिल्म पर सुग्राही पायस या इमल्शन तैयार करने के लिए सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हाइपोसोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में विलय होते हैं, जिससे फिल्म पारदर्शी होती है। हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित धातु में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती हैं। तो सीसा लेड जो है वह नगर की वायु को प्रदूषित करती है। नेक्स्ट है सीसा टेट्राएथिल लेड के रूप में वाहनों के धुएं से निकलता है। सीसा जो है टेट्राएथिल लेड के रूप में वाहनों के धुएं से निकलता है। जब इसकी मात्रा 0.2 ppm से अधिक होती है तो एनीमिया और किडनी रोग हो जाता है। किससे? सीसे से एनीमिया और किडनी रोग हो जाता है। बच्चों में जब इसकी मात्रा 0.6 ppm हो जाती है तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके प्रदूषणकारी प्रभाव को देखते हुए सीसा रहित पेट्रोल के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। यह वाहन से निकलने वाले धुएं को हानि रहित उत्पाद में बदल देता है। सीसा मानव के लिए ही नहीं, कन्वर्टर के लिए भी सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके लिए कन्वर्टर वाले वाहनों में सीसा रहित ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चूहों के विष का रासायनिक नाम है। जो चूहे के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। चूहों के विष का रासायनिक नाम जिंक फास्फाइड है। इसे चूहों के खाद्य पदार्थों में मिलाकर देने से इसमें उपस्थित फास्फाइड चूहों के पाचन तंत्र में उपस्थित अम्ल से क्रिया करके जहरीली फास्फिन गैस उत्पन्न करते हैं। तो चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड है। ठीक है, जिंक फास्फाइड जो है चूहों को मारने की दवाई है, जिंक फास्फाइड कहलाती है। नेक्स्ट है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन टीएनटी का विस्फोटक निम्न में किसके मिश्रण द्वारा तैयार किया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा तैयार किया जाता है। टीएनटी का विस्फोटक जो है वो अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा तैयार किया जाता है। टीएनटी का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटॉलुइन है। व्याख्या है टीएनटी तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से जो अत्यधिक विस्फोट पदार्थ तैयार करता है उसे एमाटोल कहा जाता है। टीएनटी और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण है उसे एमाटोल कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती हैं? जो आर्सेनिक है वह पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती हैं। आर्सेनिक धातु जो है वह पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती हैं। व्याख्या है
यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर पाया जाता है। ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिज जलों में यह मिश्रित रहता है। जल के अत्यधिक प्रदूषण के लिए आर्सेनिक उत्तरदायी है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन से ईंधन का काम करता है। जो नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका यूज़ किया जाता है, तो यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर को परमाणु भट्टी भी कहा जाता है। इससे पहले प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का उपयोग तथा मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको पूछ ले कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो भारी जल D2O या ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है तथा यूरेनियम 235 व प्लूटोनियम का यूज़ भी किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग जो है नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने तथा कई प्रकार के समस्थानिक उत्पन्न करने में किया जाता है, जो चिकित्सा विज्ञान तथा कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, मंदक के रूप में भारी जल ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है और ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। व्याख्या है टाइटेनियम धातु अधिक मजबूत, उच्च गलनांक, संक्षारण प्रतिरोधक एवं इसका घनत्व कम होने के कारण अंतरिक्ष यान के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम का यूज़ जो धातु अधिक मजबूत होती है, उच्च गलनांक होता है, संक्षारक प्रतिरोधक होता है, मतलब इस पर जंग नहीं लगती है और घनत्व भी कम होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। टंगस्टन जो है वह सर्वाधिक कठोर धातु है जिसका साइन W है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। पारद जो है वह अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है। पारद जो है वह अन्य धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाती है, अमलगम बनाती है। पारद या मरकरी, पारद को मरकरी भी कहा जाता है। पारद या मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती हैं। उदाहरणतः डेंटल अमलगम, सिल्वर मरकरी अमलगम, पोटेशियम अमलगम, सोडियम अमलगम, गोल्ड अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम इत्यादि। पारे का उपयोग अमलगम, थर्मामीटर तथा सिंदूर बनाने में किया जाता है। पारे का यूज़ जो है अमलगम, थर्मामीटर तथा सिंदूर बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है उस धातु का कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु है। तो कोपर जो है वह कोपर पर हरे रंग की परत बन जाती है। किसके कारण, कार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट है व्याख्या है यदि कार्बन को कुछ समय तक नम हवा में छोड़ दे तो उसके ऊपरी परत के ऑक्सीजन के फलस्वरूप उस पर हरे रंग की कॉपर कार्बोनेट की परत बन जाती है, जो सामान्यतः हरे रंग का पदार्थ CuOH होल ट्वाइस या CuCO3 का अनुपात 1:1 मिश्रण होता है। हरे रंग के पदार्थ को CuOH होल ट्वाइस तथा CuCO3 1:1 में बन जाता है। हरे रंग के पदार्थ को CuOH होल ट्वाइस व CuCO3 कहा जाता है, जिसका अनुपात 1:1 मिश्रण होता है। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो उस निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है, तो शीशे के कारण जो उसके शरीर में जहर फैल जाता है। नेक्स्ट है बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु एलॉय है, तो कॉपर, जिंक व निकेल का यूज़ किया जाता है। जर्मन धातु बनाने के लिए कॉपर, जिंक व निकेल का यूज़ किया जाता है। जर्मन धातु बनाने के लिए कॉपर, जिंक व निकेल धातु का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट व्याख्या है जर्मन सिल्वर निम्नलिखित धातुएं होती हैं। तांबा जो है जर्मन सिल्वर में तांबा
50% होता है, जस्ता 35% होता है और निकेल 15% होता है। तो जर्मन सिल्वर में सबसे ज़्यादा जो है तांबा होता है 50%, जस्ता 35%, निकेल 15% होता है। नेक्स्ट है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है। उत्कृष्ट धातु होती है उसके लिए एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है। उत्कृष्ट धातु वे धातु होती हैं जो जल, ऑक्सीजन आदि से क्रिया नहीं करते हैं। इनको घोलने के लिए एक्वारेजिया 3 भाग HCl का व 1 भाग HNO3 का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें स्वर्ण घुल जाता है जबकि जल, ऑक्सीजन अम्लों में यह नहीं अघुलनशील है। नेक्स्ट है सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं। इसका कारण है पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन होना। तो सोडियम वाष्प जो है लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं। इसका कारण है कि पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का उत्पादन। जब सोडियम लैंप को जलाया जाता है तो यह हल्का लाल गुलाबी प्रकाश उत्सर्जित करता है और कुछ क्षणों के बाद सोडियम गर्म हो जाता है तो यह चमकीला पीला रंग उत्सर्जित करने लगता है क्योंकि सोडियम धातु का वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन है? जो चांदी है अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है। व्याख्या है मुद्रा धातुओं को विद्युत चालकता में सबसे उच्च होती है। तो सिल्वर की विद्युत चालकता सर्वाधिक है सिल्वर की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। ऊष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च है। विद्युत चालकता का क्रम निम्नलिखित है। सबसे अधिक विद्युत चालकता चांदी की है, फिर तांबे की है, एल्यूमिनियम की, इस्पात की है। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और इस्पात की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? जो सीसा है वह सर्वाधिक हीन चालक है। नेक्स्ट है सीसा धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक है जबकि लोहा, सिल्वर, स्वर्ण विद्युत का अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट है किस लो अयस्क में 72% लोहा होता है? तो मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है। हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3 है। इसमें 70% लोहा होता है। हेमेटाइट में 70% लोहा होता है। मैग्नेटाइट में 72% लोहा होता है। लिमोनाइट में 50 से 66% लोहा होता है। सीडेराइट में 48% लोहा होता है। हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3 है। मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4 है। लिमोनाइट का सूत्र है Fe2CO3 है। सीडेराइट का फॉर्मूला है FeCO3 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है जो अधिकतर राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में अधिकतम लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो भूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन के अनुपात की पर निर्भर करता है। भूगर्भ में दबी वनस्पति दबाव ताप के कारण सबसे पहले पीट कोयले 40% कम कार्बन का निर्माण होता है। पीट कोयले में जो कितना % कार्बन होता है? पीट कोयले में 40% कार्बन होता है। इसके उपरांत लिग्नाइट कोयले में 40 से 45% का कोयला होता है। बिटुमिनस में 55 से 80% होता है। तत्पश्चात सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट जिसमें 90 से 95% कोयला होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। पीट कोयले में सबसे कम कार्बन होता है 40%। फिर लिग्नाइट में 40 से 45% कार्बन होता है। बिटुमिनस में 55 से 80 होता है। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है जिसमें 90 से 95% कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। मैग्नीशियम को डाव विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम बनाने में किया जाता है। तो मैग्नीशियम धातु का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का प्रयोग इलेक्ट्रॉन तथा मैग्नीशियम बनाने में किया जाता है। मरकरी है तो मरकरी क्या है? एक द्रव धातु है। मरकरी एक द्रव धातु है। मरकरी का अयस्क sin बार Hgs है।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसका फॉर्मूला है CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है और इसका रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 है। व्याख्या देखते हैं। रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। रोगाणुनाशी के रूप में, जल को शुद्ध करने में, विरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनको सिकुड़ने से बचाने में प्रयुक्त किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को यूज़ क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ताम्र संदूषण। ताम्र संदूषण या तांबों को संक्षारण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो पीतल के बर्तनों पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, रांगे की या टीन की परत चढ़ाई जाती है। तांबे पर जो है वह टीन की परत चढ़ाई जाती है या रांगे की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? जो लोहा है वह तांबे की तुलना की बात कर रहा है। तांबे की तुलना में सबसे अधिक अभिक्रियाशील लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है उपयुक्त धातु में से सबसे अधिक से कम क्रियाशील, तो अधिक लोहा जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके बाद तांबा है, फिर चांदी है, सोना है और प्लेटिनम है। विद्युत चालकता की बात करें तो सबसे अधिक चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। वह अभिक्रियाशील की बात कर रहा है या क्रियाशील धातु सबसे अधिक लोहा है, चांदी है, तांबा है, उसके बाद चांदी, सोना और प्लेटिनम है। नेक्स्ट है भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क है, तो भारत में प्रचुर मात्रा में मोनोजाइट पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली हैं? जो आयोडीन है वह चमकीली अधातु है। ये अधातु है। आयोडीन जो है अधातु है परंतु चमकीली है। नेक्स्ट है सुमेलित करें। चौथा सही है, सुमेलित करें। आयरन, उसके बाद पहले आयरन, उसके बाद सिल्वर, फिर उसके बाद मरकरी और फिर गोल्ड। ये अभिक्रियाशील धातु हैं। नेक्स्ट है तांबा कॉपर का रासायनिक प्रतीक है, तो Cu जो है वह कॉपर का रासायनिक प्रतीक है। नेक्स्ट है सुमेलित करें। दूसरा सही है। बोरोन का जो है रासायनिक सूत्र Br हो जाएगा, ब्रोमीन का B हो जाएगा, सोडियम का रासायनिक सूत्र Na हो जाएगा और पोटेशियम को K से साइन है। तो बोरोन का सूत्र Br से दर्शाया जाता है, ब्रोमीन को B से बताया जाता है, पोटेशियम को K से दर्शाया जाता है और सोडियम का सूत्र Na है। नेक्स्ट है अमोनियम का रासायनिक सूत्र है, तो अमोनियम का रासायनिक सूत्र NH3 है। नेक्स्ट है तांबा किसकी मिश्र धातु है? जो तांबा है कांसा किसके मिश्र धातु है? कांसा जो है वह तांबा व टीन के मिश्र धातु है। तांबा धन टीन से मिलकर कांसा बनता है। कांसा किसके मिश्र धातु है? कांसा तांबा व टीन के मिश्र धातु है। व्याख्या है कांसा या ब्रॉन्ज तांबा और टीन मिश्रण का धातु है, मिश्र का धातु है। इसमें तांबा 88% होता है, जो कांसा में तांबा जो है 88% तथा टीन 12% होता है। इसका उपयोग बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। कांसा किसका मिश्रण है? जो कांसा है वह तांबा व टीन का मिश्रण है, तांबा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो सीसा एवं टीन का यूज़ जो है वह विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। विद्युत तार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत तार की वेल्डिंग के लिए सीसा एवं टीन का यूज़ किया जाता है। बिजली की तारों की वेल्डिंग सोल्डर से की जाती है, जिसमें टीन और शीशे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है
पीतल निम्न का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल तांबा व जस्ते का मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता मिला देंगे तो पीतल मिल जाता है, और तांबा और टीन मिलाते हैं कांसा मिलता है, कांसा बनता है। नेक्स्ट है पीतल ब्रास। पीतल को ब्रास भी कहा जाता है। पीतल जो है तांबा जिसमें कॉपर 70%, जस्ता 30% का मिश्रण होता है। पीतल में तांबा जो है 70% होता है व जस्ता 30% होता है। यह तार मशीनों के पुर्जे बर्तन के रूप में काम आता है। पीतल का प्रयोग जो है तार मशीनों के पुर्जे व बर्तन बनाने में काम आता है। पीतल क्या एक मिश्रण है? किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ते का मिश्रण पीतल होता है, ना कि लोहा निकिल कुछ नहीं मिलाया जाता। पीतल तांबा और जस्ते का मिश्रण है। कांसा जो है तांबे और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। बनाने में लोहे में मिलाया जाता है तो कॉपर, निकिल एंड क्रोमियम मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में निकल व क्रोमियम का यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में निकिल व क्रोमियम का यूज़ किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में काम आने वाले अवयव मैग्नीज, कार्बन, निकिल, क्रोमियम व लोहा होता है। स्टेनलेस स्टील में जो है मैग्नीज मिलाया जाता है, कार्बन होता है, निकिल होता है, क्रोमियम होता है, लोहा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? जो पारा है यह मिश्र धातु नहीं है। पीतल भी मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। निम्नलिखित का मिलान करिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। कांसा जो है तांबा व टीन से मिलकर बना होता है। कांसा जो है वह तांबा व टीन से मिलकर बना होता है। पीतल व तांबा व जिंक व जस्ते से मिलकर बना होता है। कांसा तांबा व टीन से मिलकर बना होता है। पीतल तांबा व जिंक व जस्ते से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जिंक व निकिल से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर जो है तांबा, जिंक व इससे मिलकर बना होता है। डी का पहला मुद्रण टाइप धातु जो है वह सीसा, एंटीमनी व टीन से मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि कांसा जो है वह तांबा व टीन से मिलकर बना होता है। पीतल जो है तांबा व जिंक से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर तांबा, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता है। और मुद्रण टाइप धातु जो है वह सीसा, एंटीमनी और टीन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है? जो थोरियम धातु है वह भारत में बहुतायत में पाई जाती है। थोरियम धातु जो है नाभिक ऊर्जा की दृष्टि से थोरियम धातु जो है भारत में बहुतायत में पाई जाती है। नेक्स्ट है मोनोजाइट बालू। निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? जो एल्यूमिनियम है वह उभयधर्मी प्रकृति की होती है। एल्यूमिनियम जो है उभयधर्मी प्रकृति की होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है? तो एल्यूमिनियम जो है वह अधिकतम बाहुल्यता में सबसे अधिक जो है कौन सी धातु मिलती है? जो एल्यूमिनियम है जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। स्टेनलेस स्टील निम्न का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम तथा निकिल का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील में लोहा मिलता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम, कार्बन से मिलकर बना होता है। पीतल जो है तांबा व जस्ते से मिलकर बना होता है। कांसा जो है तांबा व टीन से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर तांबा व जिंक व जस्ते से मिलकर बना होता है। रोल्ड गोल्ड जो है तांबा एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। फ्यूज तार सीसा व टीन से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम जो है निकिल व क्रोमियम से मिलकर बना होता है। टाका या सोल्डर जो है सीसा व टीन से मिलकर बना होता है। एनलिको निकिल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम व कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। एनलिको से हो जाएगा निकिल, ए से एल्यूमिनियम, क से कोबाल्ट हो जाएगा। ड्यूरेलियम जो है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, तांबा और मैंगनीज से मिलकर बना होता है। मुद्रा धातु जो है तांबा,
टीन व फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। मुद्रा धातु में फास्फोरस भी होता है तांबा और टीन के साथ। गन मेटल जो है तांबा, टीन व जस्ते से मिलकर बनी होती हैं। मुंज मेटल तांबा, जिंक से होती हैं। रोज मेटल में बेरियम, लोहा और टीन से मिलकर बना होता है। आप इसके उपयोग देख लेना। नेक्स्ट है निम्न में से अधातु हैं जो सल्फर गंधक जो है वह अधातु हैं। आयरन धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कॉपर धातु है, पर सल्फर जो है एक अधातु है।